मैं सरसा की जनता से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि घर आई लक्ष्मी बिल्कुल ठुकराना ना। लक्ष्मी का अपमान होता है इनेलो के वोट खींचने के लिए, क्योंकि इनेलो का जो वोट है वो स्वाभिमानी लोग हैं। मैंने देखा, मैंने उनके साथ काम किया है। उनके लिए पार्टी बाद में, उनके लिए किसानी पहले है। अब हमारा एनएलडी बीएसपी हलोका जो हमारा समझौता है उसमें जो सीटें आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी। अजीत अंजुमन जी आए, उन्होंने फोटो खींच के डाली, साथ के साथ झंडा बदल दिया कि इस बार जनता अंदर से जिस प्रकार से गांव के लोग भी जो मार करेंगे इनको, कि ये याद रखेंगे काली भेड़ कहने वाले किसानों को। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और गोकुल सेतिया है वो रोड शो निकाल रहे हैं। थेड़ मोहल्ला का इलाका है पटेल चौक के पास, जहां पर जोरदार स्वागत किया गया है पटाखों के साथ। बम पटाखे फोड़े गए। हमारे साथ इस वक्त विकास गुर्जर हैं जो पार्षद हैं, गोकुल सेतिया हैं, नमन केडिया हैं, तमाम जो कांग्रेस की पूरी टीम है वो आज यहाँ पर थेड़ मोहल्ला पटेल चौक के आसपास की जो इलाका है यहाँ पर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है, रोड शो आपका हर रोज हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, परिवार है सारा मेरा और सारे आप देख रहे हैं सभी मेरे बुजुर्ग, हमारे सभी बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सभी साथ मिलके जोर लगा रहे हैं। और ऐसा चुनाव, मैं बड़े चुनाव में औरों के भी गया हूँ, पर ये कोई खुद मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने इतना प्यार, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है, ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे बड़े भाई, छोटे भाई मिले हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं। मैं थक जाता हूँ, मेरी बैक में भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, मैं घंटे डेढ़ घंटे में बुरा हाल मेरा होता है। लेकिन इनके उत्साह से, इनके जोश से और इनकी ब्लेसिंग से वो थकान जो है वो शाम तक उतर जाती है। तो मतलब इनका देना मैं कभी नहीं दे सकता। और इनमें एक विश्वास है कि गोकुल सेतिया अगर विधानसभा में पहुंचता है तो जो हालात आज सिरसा के हैं, इन हालातों से इनको मुक्ति मिलेगी। सिरसा वालों को जो गुंडा राज, जिस प्रकार की नेग्लिजेंसी सिरसा के साथ सौतेलापन किया जा रहा है, उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। ये लोगों को मेरे पे विश्वास है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं? जिस तरह से लोग हैं आपका स्वागत कर रहे हैं, बम पटाखे फोड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, कहीं भी जा रहा हूँ, हार पहनाने, लड्डुओं से तोलना, पटाखे चलाने, सब बाइकें, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें अपने पैसों से, घर से पैसे लगा के खुद ये सब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सारी फिल्म चल रही है कि पैसे दे के लड्डू बेचते हैं कि लड्डू बेच देना, मेरा इतना भार है, मेरे को तोल देना। खुद ही ढोल वाला बेचते हैं, खुद ही हार बेचते हैं, सुबह खुद ही टेंट भेजेंगे, कुर्सियाँ भेजेंगे, और लोग फिर भी नहीं इकट्ठे हो रहे। हाँ, भीड़ भी खुद ही। और ये हालात हैं। यहाँ तो 2 गाड़ियाँ काफिला निकलते हैं सुबह, हाँ, शाम को 500 हो जाती हैं। हाँ, और उनके लोग हाथ मसल रहे हैं। मैंने एक दिन एक आदमी को मैंने मिला तो मैं कहा, और कैसा है? कहना टाइम आ गया, कहना अब रगड़ांगा। मतलब जो साथ वाले भी कई हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि मौका 5 साल बाद आता है। मैंने उनको क्या रखा है, मैं कहा अपना भाईचारा है, इसमें खींच के लेना है इनको। मैं कहा अब आगे मौका नहीं इनको मिलेगा। आपने भी किसी गांव में कहा था, मैं सुन रहा था कि घर आई लक्ष्मी है, उनको नहीं मोड़ना, पैसे भी लेने हैं। मैं सरसा की जनता से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि घर आई लक्ष्मी बिल्कुल ठुकराना ना। लक्ष्मी का अपमान होता है। आपने देखा किस प्रकार से सरकारी दफ्तरों के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है 5 साल के अंदर। किस प्रकार से नगर परिषद में जाओ तो बाहर से, गेट के बाहर से टेबल शुरू हो जाते हैं, कमीशनें देते अंदर तक। कौन सा ऐसा महकमा है जहाँ पे करप्शन नहीं चल रही? और इसीलिए वो सारा पैसा मंथली इनके घरों में जाता है पॉलिटिशियंस के।
तो उन्हीं की शय पे तो ये जो अफसर हैं उन्हीं को शेल्टर इन पॉलिटिशियंस की तो है। तो ये सर्कल है, ये पैसा घूम के उधर जा रहा है, अब वो घूम के जनता के पास आएगा। तो लक्ष्मी आई ठुकराना ना, लेकिन अगर 5 साल अगर इनको मौका अब दे दिया तो ये इतना बद से बदतर हाल कर देंगे सिरसा के कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे साथ विकास गुर्जर भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका वार्ड है, ये आपका इलाका है। आप उत्साह देख रहे हैं, ऐसा माहौल कभी बाबूजी लक्ष्मण दास अरोड़ा का हमने देखा था जब मैंने देखा था इलेक्शन। जब अब हम घर से 2 गाड़ी लेके निकलते हैं, अभी मैंने बोला था 1 मिनट पहले, काफिले बन जाते हैं। हर बाइक वाला, गाड़ी वाला, सब अपने आप, लोगों में जोश है, ये लोगों का जोश दिख रहा है। मैं किसकी क्या बात करूं, हर कोई छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, सब माताएं बहनें वेट कर रहे हैं। हर रोज 4 से 5 गांव का प्रोग्राम होता है और आखिरी के रह जाते हैं रोज, उसको आगे से आगे जोड़ना पड़ता है। भाई उसको पोस्टपोन पूरा नहीं कर पा रहे, समय नहीं दे पा रहे। सुबह 12 बजे निकलता है, रात को 2 बजे घुसता है, फिर भी हम कवर नहीं कर पा रहे। मिलने वालों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हर एक को समय दें, पर माहौल दिख रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सिरसा की जनता अब अच्छे से समझ चुकी है कि जो हमारे सामने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गठजोड़ इंटरनली दिल मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से इनेलो के वोट खींचने के लिए, क्योंकि इनेलो का जो वोट है वो स्वाभिमानी लोग हैं। मैंने देखा, मैंने उनके साथ काम किया है। उनके लिए पार्टी बाद में, उनके लिए किसानी पहले है। वो देवीलाल जी के समय से लोग जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के अंदर उनकी आस्था है, आज अभय सिंह जी के साथ उनकी आस्था है, और उन्हीं को इसी चीज़ पे प्राउड था कि उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों की फेवर में। इसीलिए अगर वो अलायंस हो गया तो आज इनेलो की टीम के हजम नहीं वो चीज़ हो रही। और मैं इनेलो के सभी कार्यकर्ताओं से, मेरे भी वो परिवार के सदस्य हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि चूक मत जाना। अगर गलती से ऐसे लोगों को वोट दे दिया तो कल को अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे कि कहाँ हमने इलाहाबाद में जाके किसानों के हित में लड़ाई लड़ने का काम किया था, और दूसरी तरफ हमने जो कर्म कमाया इलाहाबाद में, हमने खुद ही उस पर पानी फेर लिया एक किसान विरोधी इंसान को वोट डाल के। ये वही एमएलए हैं, 4 दिन पहले ये क्या कह रहे थे, ये आपने सुना ही था 4 दिन पहले। अब हमारा INLD, BSP, हलोपा जो हमारा समझौता है उसमें जो सीटें आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी। ये बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ इसमें और दिखाता हूँ, अभी अगर मिल गई तो, कल रात की है। आईफोन के अंदर टाइम और वार गलत नहीं आता। ये इनके दफ्तर की फ़ोटो है, ये देख लीजिए, जो चुनाव लड़ रहे हैं सिरसा से। आज भी उनके दफ्तर के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी की फ़ोटो लगी हुई है, आज भी इनके दफ्तर के अंदर। ठीक है, ये इनके छोटे भाई की फ़ोटो, इनका दफ्तर कार्यालय, और अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की और सैनी साहब की फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये, हाँ, महल पे झंडा लगा हुआ था कल बीजेपी का। वो अजीत अंजुमन जी आए, उन्होंने फ़ोटो खींच के डाली, साथ के साथ झंडा बदल दिया। तो मैं जितने भी किसान साथी हैं, जितने भी इनेलो के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, अपने कर्म किए पे, इलाहाबाद में जो कर्म किया था उस पे पानी मत फेर लेना। कल को आने वाली अपनी नस्ल को क्या जवाब हम लोग देंगे कि ऐसे किसान के गद्दारों को वोट डाल दिया था। तो ये चीज़ सोचनी बहुत ज़रूरी है। पार्टी बाद में, पहले हमारी किसानी। तो यही मैं अनुरोध करूँगा। और इनका तो पहले दिन से ही, बीजेपी कोई पागल थोड़ी है, उसने अगर एक टिकट 90 के अंदर एक अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया तो कोई बिल्कुल बिना उनके कंसेंट के थोड़ी ले लिया। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता अंदर से, जिस प्रकार से गांव के लोग भी जो मार करेंगे इनको,
कि ये याद रखेंगे काली भेड़ कहने वाले किसानों को, इनको इस बार जनता सख्त जवाब देगी। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो आज पटेल चौक पर जो है रोड शो निकाल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।